प्यारे बच्चों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं खुरपी, दरांती, बेलचा और कुदाली। इनका उपयोग फसल उत्पादन में किया जाता है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आवास की खोज में समूहों में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और जंतुओं का शिकार भी करते थे। बाद में उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हों। धान की फसल का अर्थ है कि सभी पौधे धान के ही हों। मक्के की फसल का अर्थ है कि सभी पौधे मक्के के ही हों। प्यारे बच्चों, फसलें भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न की फसल, सब्जियों की फसल व फलों की फसल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं। मोटे तौर पर फसलों को हम दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, जिसमें नंबर 1 है खरीफ फसल और दूसरी है रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से लेकर सितंबर तक होती है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसलें कहलाती हैं। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से लेकर मार्च तक होती है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। इन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। फसल तैयार करने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं और फसल की उत्पादकता इसी चरण पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। इस चरण से जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं व आसानी से श्वसन कर सकते हैं। पोली मिट्टी, हल्की मिट्टी केंचुओं व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं जो मिट्टी को पलटते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु व पोषक होते हैं। आइए कृषि औजारों की बात करते हैं। हल। पुराने समय से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों द्वारा खींचा जाता है। हल के नीचे एक
लोहे का तिकोना फॉल बना होता है। कुदाली। कुदाली लकड़ी के लंबे हैंडल से जुड़ी हुई एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पलटने या पोला बनाने में भी किया जाता है। कल्टीवेटर। ट्रैक्टर संचालित कल्टीवेटर जिससे श्रम व अगला चरण बुआई। बुआई फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण दूसरा चरण है जिसमें साफ, स्वस्थ, गुणवत्ता आधारित बीजों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक खाली गिलास ले, इसमें पानी डाल। कुछ गेहूं के दाने ले, इन्हें अच्छी तरह से हिला। कुछ देर रुकने के बाद हम देखेंगे कई बीज ऊपर तैर रहे हैं और कई बीज नीचे डूब गए। अच्छे और स्वस्थ बीज भारी होते हैं, इस कारण पानी में डूब जाते हैं। क्षतिग्रस्त व खराब बीज खोखले हो जाते हैं जिस कारण वे हल्के होते हैं और जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे व स्वस्थ बीजों के चयन की यह एक अच्छी विधि है। बीज बोने का परंपरागत औजार। बीजों को कीप के अंदर डालकर ये नुकीली कीलों वाले पाइप से गुजरकर बीज को मिट्टी में बो देते हैं। दूसरा सीड ड्रिल। आजकल ट्रैक्टर संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है जो बीजों को समान दूरी व गहराई पर पहुंचा देता है।